गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास इसका स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है और क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने कराया था। बेटा पार्ट 1 मैंने क्या क्या चीजें आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जातीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान यानी अंकित मान या फेस वैल्यू किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के बारे में बताया था। होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, और रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और रियल नंबर किसे कहते हैं। और मैंने इसमें ये भी बताया था कि डिविजिबिलिटी का रूल यानी ये 2 से कौन कौन से डिविजिबल हो जाते हैं, 3 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल हो जाता है, और 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से सभी के डिविजिबिलिटी का रूल भी मैंने इसमें बताया था। तो जो छात्र पहली क्लास को ना देखा हो सबसे पहले वो पहली क्लास को देखे ताकि आपको दूसरी क्लास को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम आज हम अब आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्या? संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। बेटा इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बस आपको इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे इसमें हम बात करते हैं बेटा जो हमारे एग्जाम में आता है वो कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पहला टाइप जो आ जाएगा बेटा, जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें बेटा आ जाता है, क्या पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाएगा, ये कह देगा 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 to 20 ऑल नेचुरल नंबर ऑफ सम, यानी 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात कर देगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 डैश डैश करके आपके पास दे देगा 20। यानी 1 से लेकर 20 तक सभी नंबरों को ऐड करने के बाद क्या प्राप्त होगा ये आपसे पूछा जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 20 तक ही पूछ सकता है, 30 तक ही पूछ सकता है बेटा, 40 तक ही पूछ सकता है, 50 तक, 60 तक, 70 तक, 80 तक, यानी कितना भी आपसे पूछ ले, 200 500। तो आप इसको किस तरीके से बेटा करोगे, आपको ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको करना होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले इसका बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपको ये देखना, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर यानी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या, कुल संख्या मतलब टोटल नंबर, इंटू कुल संख्या यानी कि बेटा टोटल नंबर। तो 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अंतिम संख्या क्या देखना है, अंतिम संख्या बेटा दिया गया है 20, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 20। पहली संख्या क्या दिया गया है 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 अपॉन 2, ये हम 2 रख देंगे। आपसे पूछा रहा है कुल संख्या, बेटा 1 से लेकर 20 तक में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 20 ही होगी, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 20 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 21, 21 गुणे हम 10 कर दें कितना हो जाएगा 21 धामा 210, यानी कि इसका 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 210 हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक, यानी किसी का भी आ जाता है, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर आपका हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं। जैसे आपसे बोल दिया 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था क्या, अंतिम संख्या, पहला मैंने क्या बताया था, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या।
अंतिम संख्या बेटा कितना दिया गया है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो अंतिम संख्या बेटा इसमें कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। पहली संख्या क्या दिया गया है, 1 दिया गया है अपॉन 2 इंटू कुल संख्या कितना है 1 से लेकर 40 तक में, तो बेटा 40 का 40 ही लिख दोगे। तो आप इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। यानी कि अब इसको जोड़ दोगे, 40 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 गुणे आप 20 कर दोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। यानी कि 820 आपका क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 40 तक सभी नंबरों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा क्या नाम है, 820 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे भी बोल देता है 1 से लेकर 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 100 तक, 200 तक, किसी का भी अगर आपसे बेटा पूछता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से इतना कर लेना है, यानी कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बेटा हो गया ये प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मैंने पहले आपको क्वेश्चन क्या होता है, जो आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जो होता है वही हमारा बेटा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं सम और विषम, सम या विषम या सम और विषम पर आधारित प्रश्न, सम और विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। यानी कि अगर आपके पास ये बोल देता है बेटा कि 1 से लेकर 20 तक, कभी कभी ऐसे लिख कर आता है 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी 1 to 20 ऑल इवन नंबर ऑफ सम, 1 to 20 ऑल इवन नंबर ऑफ सम, यानी 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो बेटा आपको एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर पहली सम संख्या की बात करते हैं तो बेटा शुरुआत कहां से होता है, 2 से, फिर 2 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है 6, 6 के बाद कितना होता है 8, 8 के बाद 10 प्लस डैश डैश करके 20 तक की बात कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा प्लस 20। लेकिन आपको बेटा ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपका यही रखना है जो आपका फॉर्मूला पहले मैंने बताया था वही सेम फॉर्मूला आपका इसमें भी रहता है, जो आपका इसका करना पड़ता है। तो इसको कैसे करेंगे ये देख लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आपको मैंने बताया था लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर। सेम आप फॉर्मूला वही रखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, जो आपका फर्स्ट नंबर 1 लिखते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या इवन नंबर की बात करेगा, तो इवन नंबर बेटा 2 से शुरुआत होता है। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें लास्ट नंबर की बात करते हैं बेटा, तो लास्ट नंबर कितना है 20 है, और फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर आपका 2 है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू टोटल नंबर की बात करते हैं तो बेटा एक चीज का यहीं पे आपकी गलतियां होती है, इन गलतियों को आपको ध्यान से करना है। जैसे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपसे प्राकृतिक की बात करेगा तो लगातार नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ये नंबर क्या होता है, लगातार होता है। लेकिन बेटा अगर ऑड और इवन की बात करेगा, लेकिन अगर ऑड और इवन की बात करेगा तो यहाँ पे बेटा देखो 1 नहीं है तो 2 है, 3 नहीं है तो 4 है, 5 नहीं है तो 6 है, 7 नहीं है तो 8 है, 9 नहीं है तो 10 है। तो इसी तरह 1 है तो 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा अगर 20 तक की बात कर रहा है तो 20 में आपको पता है 10 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 10 आपका क्या नाम है, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि 10 जो हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, 10 आपका विषम संख्या। तो 1 से लेकर 20 तक में टोटल नंबर सम संख्या कितनी हो जाएगी, इवन नंबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 गुणे हम 5 कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 से 11, यानी कि 22 पंचे 110 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 110 हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है चीजें कि आपका चाहे पूछ लेता प्राकृतिक या सम या विषम,
लेकिन फॉर्मूला जो रहेगा वो आपका सेम यही रहेगा, यानी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2, फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन जब अगर आपसे बात करता प्राकृतिक की बात करेगा तो लास्ट नंबर जो आपका रहेगा वो तो वही रहेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर आपका 1 से शुरू होता है। लेकिन अगर यह क्या नाम है सम संख्या की बात करेगा तो सम संख्या हमेशा कहां से शुरू होता है, सम संख्या बेटा हमेशा 2 से शुरू होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया बेटा सम क्वेश्चन। अगर यहाँ यहीं पे आपसे पूछा जाएगा विषम वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, अगर विषम वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कैसे करोगे, आपको ये बताना है। जैसे अगर बेटा आपसे ये कह देता है कि 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। 1 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर विषम संख्या की बात करते हैं तो आपको ये चीजें पता है विषम संख्या क्या होती है, यानी ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर बेटा वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, पहला अगर ऑड नंबर की बात करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, ऐसे डैश डैश करके आपसे बोला जा रहा है बेटा 40 तक। तो 40 क्या नाम है आपका इवन नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे 40 से एक पहले लेंगे, एक पहले कौन सा हो जाएगा, यानी कि हम लेंगे 39, ठीक है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन से को आप इस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे 39, यहाँ पे +1 यानी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर आपका 39 और फर्स्ट नंबर आपका 1 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर, टोटल नंबर मतलब क्या नाम है कुल संख्या। तो 1 से लेकर 40 तक बेटा क्या नाम है 20, आपका क्या नाम विषम होगा, 20 आपका सम होगा। तो यानी कि 40 तक में करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 39 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 40/2 मल्टीप्लाई 20, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, और 20 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा 20 विषम में 400। तो यानी 1 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपका 400 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सम का, विषम का, प्राकृतिक का, तो आप इसी तरीके से करेंगे, यानी अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या, ठीक है ना। देखो एक एक बेटा अगर ध्यान से पॉइंट सुनोगे तो आपको सारी सीरीज याद हो जाएगी। मैं आपको देखो बिना किसी बुक से, बिना किसी उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीजें मुझे पूरा याद है आपके पूरे पैटर्न का पेपर का। तो मैं आपको चीजों को सिर्फ इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जो चीजें आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। मैं क्वेश्चन को इसलिए बेटा यहाँ पे प्रिंट करके इसलिए लगाना पड़ता है, क्वेश्चन इसलिए लगाना पड़ता है कि चीजें आपको थोड़ा सा पता भी चले कि लिखना है क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है, इसलिए आपको क्वेश्चन लगाना पड़े। नहीं तो मैं आपको इसी तरीके से लिख लिख कर सारी चीजें, सारे भी चैप्टर को मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन हम आपको इसलिए लगाते हैं स्लाइड पर ताकि आपको ये दिखे कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले आप उन चीजों को पढ़ो मेरे एंड से, यानी कि बेटा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पहले आप सारी चीजें मेरे एंड से पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको इसके कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम आपको लास्ट में करा देंगे, यानी कि 2 से 2 वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब आपको नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तीनों टाइप आपको क्लियर हो गया। जैसे एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं को मैंने आपको बता दिया कि लगातार नंबर दिया रहेगा तो आप कैसे करना, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर। लास्ट नंबर बेटा क्या है 20 है तो हमने 20 रख दिया, और फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 रख दिया, 20 में 1 जोड़ दिया 21। अब यहाँ पे 20 था, कुल संख्या आपका 20 ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, और 21 गुणे 10 करें कितना हो जाएगा 210। तो ये हमारा होगा प्राकृतिक संख्या वाला। और दूसरा मैंने आपको प्राकृतिक संख्या एक क्वेश्चन मैंने आपको और कराया था, तो ये भी आप चीजें देख सकते हो। और तीसरा मैंने आपको बताया था सम संख्याओं का आधारित प्रश्न। सम संख्या हमेशा 2 से शुरू होता है, तो इन चीजों को आपको एक बार थोड़ा देख लेना है। उसके बाद बेटा मैंने विषम संख्या वाला बताया था, 1 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। एक बार अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आप कमेंट करके बताना, यानी कि प्राकृतिक का भी बताना है
प्राकृतिक का भी बताना उसी क्वेश्चन का। मैंने यहाँ पे लिखा 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सभी, 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा बेटा? एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है, और सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है कि सर इसका आंसर ये होगा, 1 से लेकर 50 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, सम संख्याओं का योग कितना होगा, और विषम संख्याओं का योग होगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो भी हमें आना चाहिए। इसमें बेटा और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपसे, ये अभी तक तो मैंने बता दिया कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित है। अब आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों के योग पर आधारित, वर्ग मतलब जो स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, ऐसे करके चीजें दी रहेगी। आपसे बोलेगा वर्ग, देखो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। बेटा आपको ध्यान रखना, मैं चीजें बहुत ही शॉर्ट में आपको चीजें समझा रहा हूँ। आप एक बार पूरी क्लास लेकर देखो, चीजें आपको समझ में अभी तक तो आई नहीं होगी। मैं आपको बहुत शॉर्ट में चीजें समझा रहा हूँ, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास को देखना है, बीच बीच से नहीं देना देखना है, रेगुलर आपको देखना है। जैसे हम बात करते हैं, आपके पास आ जाएगा बेटा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्या वाला देखो कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बेटा, वो हमारे बनते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ऐसे करके आपके पास आ जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर आपके पास ये दे देगा। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर प्लस डैश डैश करके बेटा आपके पास आ जाएगा 20 के स्क्वायर क्या होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आपको ये चीजों को समझना है। देखो ध्यान से आपको सीखते चलना है, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो n प्लस 1 एक मिनट, n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। आपको जब भी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो हमेशा आपको क्या करना बेटा, इसी फॉर्मूले पे आपको लगाना है। जैसे अगर हम बात करते हैं n क्या होता है बेटा, n मतलब क्या होता है, जो आपका अंतिम संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। n मतलब यहाँ पे हम रख देंगे, पहले क्या n की जगह पर हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, और यहाँ पे 20 प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1। अगर ब्रैकेट हटाएंगे बेटा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने के बाद क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमने यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या नाम 2n है, तो बेटा आपको पता है अगर यहाँ पे n की वैल्यू 20 रखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 41। 41 बटे कितना हो जाएगा, 41 बटे बेटा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा, इसको 2 से करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 2 20 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 21 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 41। 10 गुणे 7 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 41 था, 41 गुणे 70 कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 0 लग जाएगा। 28 से 70 हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो जब भी अगर आपके पास प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न की बात करेगा, चाहे आपसे 20 तक बोले, 30 तक बोले, 40 तक, 50 तक, 60 तक, किसी भी आपसे कोई भी आपसे नंबर तक बोलेगा, तो हमेशा आपको याद रखना है n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बेटा 2n प्लस 1 बाई 6। आपको इतना रख देना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा बेटा सम और विषम पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। इसी वर्गों को जो आपका सम और विषम की बात करते हैं उसके क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, उसके क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताते हैं। सम और विषम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा, आपको ये देखना है। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले सम पर आधारित प्रश्न जो आते हैं वो
यहाँ पे मैंने दे दिया 2 का स्क्वायर, बेटा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ऐसे करके डैश डैश करके प्लस मान लीजिए मैंने 20 का स्क्वायर कर दिया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या था, जब हमारे पास ऐसे था प्राकृतिक संख्या का तो हमने क्या किया था n+1 2n+1/6 था। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी अगर आपसे प्राकृतिक की बात करेगा तो ये रखोगे, लेकिन अगर सम विषम की बात करेगा तो n+1 तो रहेगा, लेकिन जो 2n+1 है इसकी जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा n+2, बाकी सब क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे n+1 और दूसरे ब्रैकेट में बेटा 2n+1 की जगह क्या हो जाएगा n+2/6, बाकी आपको सेम फॉर्मूला यही रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ये चीजें करना है। अब आपको ये फिल कर देना है। अंतिम संख्या मैंने क्या बताया था 20 होता है, तो आप क्या रख दोगे 20, यहाँ पे क्या रख दोगे 20+1 यानी कितना हो जाएगा 20+1 21 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करोगे 20+2 कर दो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे 10 बार जाएगा, 3 से करोगे 3 से 21 हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुणे 7 करें कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो बेटा 22 गुणे 70 कर दोगे, बस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1540 हमारा क्या नाम है राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सम संख्या वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है n+1 n+2/6, इतना आपको याद रखना है। तो ये बेटा ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए, ये सम और विषम दोनों के लिए है, ये अलग अलग नहीं। चाहे सम के लिए पूछा जाएगा तो सम के लिए हो जाएगा, अगर विषम के लिए पूछा जाएगा तो विषम के लिए हो जाएगा। अब वो आप सोच रहे हो कि विषम के लिए कैसे होगा, तो विषम के लिए बेटा ऐसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दे देगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ऐसे करके दे देगा 9 का स्क्वायर डैश डैश करके, मान लीजिए आपको दे देगा 29 का स्क्वायर। तो सिर्फ सेम यही करना है, n+1 n+2/6। n मतलब क्या हो जाएगा आपको बेटा अंतिम संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, यहाँ पे 29 गुणे +1 करेंगे कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे कर देंगे 29+2 कर देंगे कितना हो जाएगा 32/6। अब इसको डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने के बाद बेटा कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, 29 गुणे 5 गुणे 31 कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक बेटा। तो सम और विषम के लिए दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है n+1/6 n+1 n+2/6। ये फॉर्मूला आपका सम और विषम दोनों के लिए प्रयोग होगा, आपको ये चीजें समझना है, ठीक है बेटा। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन सब सारी चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप बात करते हैं, ये प्राकृतिक भी हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, तो स्क्वायर वाली भी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। एक हमारा बेटा क्यूब वाला क्वेश्चन बनता है, वही हम बता देते हैं। क्यूब वाले में सिर्फ एक ही बनता है, सिर्फ आपका प्राकृतिक का बनता है। तो ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे करके आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास 20 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, इसके लिए छोटा सा दूसरा फॉर्मूला होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो अंतिम संख्या क्या रखोगे 20 रखोगे, 20+1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे, और ये पूरे का होल स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, 21 दाम में कितना हो जाएगा 210, 210 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे, 21 के स्क्वायर बेटा 4 से 41 होता है, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 4 से 41 क्या नाम है 00, हमारा क्या नाम है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या नाम है, जब भी अगर हम बात करते हैं तो अगर क्यूब पर आधारित प्रश्न आ जाएगा, तो क्यूब पर आधारित प्रश्न हम बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको क्यूब वाला देता हूं, 1 से लेकर 30 तक आपको मैं बता देता हूं, 3 क्वेश्चन इसमें 1 से लेकर 30 तक आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला भी निकालना है, कौन कौन सा, प्राकृतिक का भी निकालना है
सम का भी निकालना है और विषम का भी निकालना है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको करके भेजना है कमेंट बॉक्स में। एक आपको करना है 1 से लेकर 30 तक क्यूब का योग कितना होगा, यानी कि घन का योग कितना होगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना कर दे दिया, जिसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि सम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, विषम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्या के क्या नाम सम संख्या के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, विषम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, ये मैंने आपको बता दिया, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न, ये सारी चीजें हमने आपको एक क्लास में सारी चीजें बता दिया। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा भाज्य, भाजक, भागफल, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इकाई अंक जो निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। एक आपसे ये पूछा जाता है जिसमें आपसे बोल दिया जाता है कि अगर किसी संख्या में 25 से भाग करते हैं तो शेष 10 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 8 से भाग करेंगे तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो यानी ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन को मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। बस आपको क्लास कैसे लगी, आप सभी लोग एक बार सारा नोट्स बनाते चलिए बेटा, क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे का नोट्स बनाते चलो। एक दिन नोट्स बनाने के बाद अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब हमारे पेपर से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्लास मैं बिल्कुल आधे घंटे की बना रहा हूं, तो आधे घंटे में आपको चीजें समझ में भी आ जाती है, आपके पास समय भी ज्यादा नहीं लगता है। आप चाहो तो एक क्लास को 2-2, 3-3 बार देख सकते हो। तो ये हमारा क्लास नंबर 6 है। नेक्स्ट क्लास हमारा क्लास नंबर 7 रहेगा और 8 रहेगा। इसमें सारी चीजें मैं अपने एंड से बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें चीजें पता चले कि आप जो क्लास देख रहे हैं आपको क्लास में अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।